Okay, now let's come towards osmoregulation. Osmoregulation is interconnected with excretion. चलो, आई एम ग्लैड दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. अच्छा जी, हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन पे. एक्सक्रीशन एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग ओ लेवल्स में, हाँ, यू आर नॉट असेस्ड ऑन पॉजिटिव फीडबैक. यस, आपके सिलेबस में कोई भी पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल नहीं है. आप both glucose levels and osmoregulation are examples of negative feedback loops. ओके, नाउ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन हम लोग पढ़ के आते हैं ओ लेवल्स में. ओ लेवल्स में हमने क्या पढ़ा था? दैट एक्सक्रीशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक and sorry, there is something in the chat I got deviated. Yes, you should know the definition. Yes, positive feedback की definition पता होनी चाहिए. जी राहिमा, कोई क्वेश्चन है? यस मिस। मिस, बॉडी को पता कैसे चलेगा कि कब उसे पॉजिटिव फीडबैक करनी है और कब नेगेटिव फीडबैक करनी है? बॉडी को कैसे पता चलेगा? ये तो जो ब्रेन है हमारा, जो बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन को बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग होती है. अब ब्रेन को कैसे पता कि इस वाले स्टिमुलस पे इंसुलिन रिलीज करवानी है और इस वाले स्टिमुलस पे ग्लूकागॉन रिलीज करवाना है? ये सारी ट्यूनिंग पर से हम लेकर आए हुए हैं. सो इट्स देयर. सो द ब्रेन जस्ट वर्क्स एक्सेप्शनली वेल इन आइडेंटिफाइंग कि कौन से ओके। स्टिमुलस पे क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए. इंटरनेट इज डूइंग जिम्नास्टिक्स अगेन. ओ माय गॉड. हम्म. अच्छा, आंसर मिल गया था. अब हमारे आते हैं एक्सक्रीशन पे. एक्सक्रीशन में क्या होता है कि हमारे पास रिमूवल होता है. अब रिमूवल किस चीज का होता है? दो चीजों का रिमूवल होता है. टॉक्सिक चीजों का रिमूवल होता है. तो आपकी जिंदगी में जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, दिस इज योर साइन टू रिमूव देम आउट. ठीक है, सबसे क्या नाम है, जोन है, बहुत अच्छी लाइफ एडवाइस दी आज. सो टॉक्सिक चीजों को रिमूव करना है और अननेसेसरी चीजों को भी रिमूव करना है. तो जिंदगी में जितनी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको भी रिमूव करके अच्छे से पढ़ना है. ये भी लाइफ एडवाइस नंबर 2 ऑफ द डे है. अच्छा जी, तो हमें टॉक्सिक चीजों को रिमूव करना है और अननेसेसरी चीजों को रिमूव करना है. अब हमारे पास ये हम कैसे रिमूव करते हैं? हमारी बॉडी में क्या चीजें हैं जो हमें रिमूव करनी होती है? हमारे पास दो चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो रही होती है हमारी बॉडी से. दो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होते हैं. कैन यू गाइस गेस वो हमारे क्या दो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो हम सबसे ज्यादा एक्सक्रीट आउट करें? यूरिन प्रोडक्ट नहीं है. यूरिन इज लाइक अ मिक्सचर ऑफ स्टफ. ओके, यूरिया. यस, यूरिया इज वन ऑफ देम. पानी ना ही टॉक्सिक है और पानी ना ही अननेसेसरी है. सो ना, पानी पानी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो पानी इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता. यस, सो वी हैव यूरिया एंड वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. फिर हमारे पास सॉल्ट्स भी आता है, हमारे पास क्रेटिनिन भी आता है. वो सारी चीजें हैं. बट हमारे पास जो मेन दो चीजें हम रिमूव कर रहे होते हैं ना हमारी बॉडी से, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज यूरिया. सॉल्ट्स वगैरह जिसने भी बोला है, क्रेटिनिन बोला है, बिल्कुल सही है. बट हमारे पास, मैंने पूछा था मेजर प्रोडक्ट्स हो क्या है, तो मेजर चीजें जो हम एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी से, वो हमारे पास होते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं? ब्रीथिंग के प्रोसेस से कर रहे होते हैं. और यूरिया को कैसे एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं? वो हम थ्रू यूरिन कर रहे होते हैं. नाउ हमारे पास सबसे पहले तो, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द सोर्स ऑफ यूरिया इन आवर बॉडी? यूरिया कहाँ से आ रहा है? यूरिया में और आप खा तो नहीं रहे. सो वेयर इज दिस यूरिया कमिंग फ्रॉम? जब तक आप लोग आंसर करते हैं मैं अपना दूसरा बिस्किट खा लेती हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स. ठीक है. ना हमारी बॉडी में, है, मैं आपको कैसे भेजाऊं रहमा? अगर आप मेरे पास होती तो मैं आपको जरूर शेयर करा देती. अनफॉर्चुनेटली. खैर, अब हम आ जाते हैं यूरिया पे वापस. हमारे पास अभी हम आगे चल के जब ग्लूकोज पढ़ेंगे तो ये हमारी बॉडी करती है कि जो एक्सेस ग्लूकोज होती है ना, या इवन जो एक्सेस फैट होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं. हमारी बॉडी में लिपिड स्टोर हो सकते हैं और हमारी बॉडी में ग्लूकोज या कार्ब्स जो भी है वो स्टोर हो सकते हैं. ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्ब्स स्टोर हो जाते हैं और फैट हमारे फैट टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है. प्रोटीन्स का ये है कि प्रोटीन्स जितने रिक्वायर्ड हैं हमारी बॉडी उनको यूटिलाइज कर देती है, हमारी बॉडी उनको एसिमिलेट कर लेती है. बट एक्सेस अमीनो एसिड्स जो हैं वो हम अनफॉर्चुनेटली स्टोर नहीं कर पाते. दे नीड टू बी रिमूव्ड. अब हम कैसे उनको रिमूव करें? सो हमारे पास, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड, कैन यू गाइस रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड? क्या होता है अमीनो एसिड में? क्या क्या प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड में?
So this is how a normal amino acid looks like. Amine group, carboxyl group, hydrogen atom, and an R group. ना हमारे पास जो अमीनो एसिड है उसका जो ये वाला ग्रुप है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लूकोज। ठीक है, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये कन्वर्ट होता है हमारे पास इनटू ग्लूकोज। बल्कि चलो मैं बता देती हूँ कैसे होता है, बता देती हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे बुरी लगती है। हमारे पास एक अमीन ग्रुप होता है, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, इन दोनों के फेट्स होते हैं। होता है क्या है कि हमारे पास जो एक्सिस अमीनो एसिड है, लेट्स इमेजिन कि मैंने एक एक्सिस अमीनो एसिड आपके सामने ड्रॉ किया है। सो सबसे पहले इसकी होती है डीएमिनेशन। ये तो हम रिमूव कर देते हैं। ये पूरा अमीन ग्रुप होता है, इसकी हो जाती है डीएमिनेशन। और डीएमिनेशन जब होती है तो हमारे पास फिर दो चीजें बचती हैं। क्या दो चीजें बचती हैं? वी हैव कीटो एसिड, हमारे पास कीटो एसिड बनता है, और हमारे पास अमोनिया बनती है। जब हमारे पास डीएमिनेशन होती है, विच इज द रिमूवल ऑफ द अमीन ग्रुप, तो हमारे पास डीएमिनेशन के प्रोसेस के दो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, अमोनिया एंड कीटो एसिड। हमारे पास जो ये अमीन ग्रुप होता है ये बेसिकली आपका अमोनिया बन जाता है। ठीक है, और बाकी की जो हमारी चीज पीछे रह जाती है दैट फॉर्म्स ए कीटो एसिड। नाउ कीटो एसिड पे फर्दर आपका बन जाता है, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ये वाली जो पूरी चीज होती है ना, ये कीटो एसिड बनती है, और कीटो एसिड से हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है। हम अमीनो एसिड ये नहीं कि उठा के पूरे हम जाया कर देते हैं, हम उन अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज में। लेकिन जो अमीन ग्रुप है ना, इससे तो वी हैव टू गेट रेड, एंड फॉर दैट हमारे पास पहले स्टेप में बनती है अमोनिया। Now the problem is ammonia is toxic. अमोनिया हम ज्यादा देर तक रहने दे नहीं सकते अपनी बॉडी में, बिकॉज दैट इज वेरी लीथल फॉर अस। इस अमोनिया का हम क्या करते हैं? दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड वाटर। वो किस तरह से? एक यूरिया साइकिल होती है, जो यूरिया साइकिल आपको नहीं पढ़नी एज अ पार्ट ऑफ योर ए लेवल सिलेबस, बट इफ एनीबडी ऑफ यू अनफॉर्चुनेटली प्लान्स टू सिट फॉर देयर MD-CAT एग्जाम, देन यू वुड हैव टू स्टडी द यूरिया साइकिल इन अ लॉट मोर डिटेल। खैर, अभी आपके पास क्या कहते हैं, अमोनिया है। अभी अमोनिया रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के पास। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होती है बिकॉज हमारे पास रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस में बन रही होती है, फिर हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में बन रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट देयर, अमोनिया इज प्रेजेंट देयर। द अमोनिया एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टुगेदर, they form urea and water। अब मैं इनका वो लिख देती हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख देती हूँ। यूरिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कार्बन bonded to double O NH2 and bonded to double O NH2। I hope this is the correct structure of urea, but this is urea। ठीक है, कोई आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा, ये मैं फजूल का फ्लेक्स करने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। आपने खाली ये लिखना है कि ammonia reacts with carbon dioxide to form urea and water। Now urea is not toxic, urea is what do you say, it is unnecessary। इट्स लेस lethal एंड इट इज अननेसेसरी। तो अननेसेसरी चीज है, लेकिन क्या कहते हैं, हमारे पास इसको हमें रिमूव करना है। अब इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? ये यूरिया जो है, अच्छा कोई मुझे बता सकते हैं डीएमिनेशन या यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? एक्सेप्ट फॉर मुताहर। मुताहर वुड नॉट आंसर बिकॉज आई नो ही इज स्टडीइंग फॉर हिज MD-CAT, so probably he would know। I can help you guys with MD-CAT, but don't expect कि I would teach it। I can obviously मतलब हेल्प कर दूंगी, बट मैं क्लासेस वासेस नहीं दे सकती because MD-CAT is like another ball game। Please, I'd happily teach A levels for the rest of my life। No, no, it's not done। अभी I had another tuition before you guys। तो ओहो, डेट रिलीज होने के बाद वो 2-3 दफा चेंज हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, अभी तो मजा आएगा। हाँ, आगे होगी, आराम से आगे होगी, हर दफा के ड्रामे होते हैं, ये ट्रेड आगे होने वाले। खैर, तो आई वाज टेलिंग इट टू द अदर स्टूडेंट एज वेल कि आपका जो MD-CAT का सिलेबस है वो A लेवल से कोई बिल्कुल नहीं है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। थोड़ा सा
एक्सटेंशन होगी। जो एक चैलेंज आता है एमटी कैट का, वो सिर्फ एक बहुत छोटा सा चैलेंज होता है। वो ये होता है कि आपको 4 महीने में प्रिपेयर करना होता है, इफ यू गोना गिव इट एग्जैक्टली आफ्टर योर ए लेवल्स, दैट्स द ओनली चैलेंज, व्हिच इज कि आपको सिलेबस कवर करना है। उसके अलावा इट्स नॉट लाइक कि केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है एमडी कैट की, और क्या कहते हैं, फिजिक्स अलग है। एंड रिसोर्सेज, आई ट्रस्ट मी, द रिसोर्सेज आर ऑल देयर ऑन द इंटरनेट। तो एमडी कैट का एक मसला ये होता है कि डायरेक्शन नहीं मिलती, मेंटोरशिप नहीं होती। सो फॉर दैट आई हैव a few of my friends who are in MBBS whatever, med school, हाँ med school में है, so I can link you up with them. About MD CAT, yes, I did set for the MD CAT and I want to flex my percentage as well, but मैं नहीं करूँगी, which was like, it was good, but मुझे psychology करनी थी, so after a lot of family drama I decided on doing psychology. So that's another story for some other day. But अच्छा, इतनी भी ज्यादा अच्छी मेरी परसेंटेज नहीं थी, इट वाज लाइक व्हाट 84% थी शायद, हाँ ये थी। हाँ, but MDED is not M is, yeah, it's mashallah, but when you come to Pakistan, 84 is like good if you're in Sindh. I was in Sindh, alhamdulillah. But in Punjab में तो 84 is like you failed MDCAT. So Punjab का तो scene बहुत bad है. Punjab का scene is bad. If you're in Sindh, you're very lucky. So वहां पे तो it's, yeah. But Raima, you do have international वाली thingy ना. Michelle, I think so. You're from Karachi. So if you're in Karachi, आपका सीन सॉर्टेड है। 84 पे KMDC इंशाल्लाह। तो हम आ जाते हैं ए लेवल्स पे, क्योंकि पहले वो है। ये आप लोगों को नजर आ रही हैं क्या भला, किडनीज? अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा था, मेरे क्वेश्चन से मुझे डेविएट करा दिया गया कि हमारे पास ये यूरिया कहाँ बना। आई थिंक सो ओनली, वेरी गुड, लिवर। हमारे पास डी एमिनेशन लिवर में होती है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि डी एमिनेशन किडनी में होती है, बिल्कुल भी किडनी में नहीं होती है। आपके पास जो लिवर है वहां पर डी एमिनेशन होती है, और वहां पर क्या बनता है, यूरिया बनता है। ठीक है, ये यूरिया हमारे पास लिवर में वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। तो लिवर की जो वेन होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, हेपाटिक वेन। This hepatic vein would take the would carry the urea from the liver, ठीक है, ये आपका लिवर है। और इसके बाद ये हेपाटिक वेन कनेक्ट किससे होती है, हार्ट से होती है, जैसे कि हमारी सारी ब्लड वेसल्स हार्ट से कनेक्ट होती हैं। ये आपका डिऑक्सीनेटेड ब्लड है, बाय द वे, दिस इज ऑल योर डिऑक्सीनेटेड ब्लड। एंड दिस हार्ट, लाइक, इट ट्रांसपोर्ट्स द ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स। ये हार्ट जो है, ये कहाँ पे लेके जाएगा ब्लड, किडनी में लेके जाएगा ना। हमारे पास यूरिया आ रहा है, यूरिया कहाँ से आ रहा था, लिवर से आ रहा था। यूरिया गया लिवर से हार्ट में, हार्ट से ये चला गया किडनी में। अब किडनी क्या करेंगी, किडनी ये करेंगी ना, इट्स आपके पास ये ब्लड में है यूरिया, ठीक है। ब्लड तो किसी का भी एक्सक्रीट नहीं होता, अगर ब्लड एक्सक्रीट होने लगे तो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। सो कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट इन दैट केस। बट हमारे पास तो यूरिन सेक्रीट होता है। तो अब ये ब्लड में जो यूरिया है वो यूरिन तक कैसे पहुंच रहा है, तो हमें ये यूरिया का सफर ब्लड से लेके यूरिन तक का समझना है इन आवर ए लेवल्स। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक फिल्ट्रेशन की है केमिस्ट्री में। इससे एक ब्लड को हमने फिल्टर कर दिया, जो ब्लड का कंटेंट था जो हमें चाहिए, जो यूजफुल है, वो हमने संभाल के रख दिया, वो हमने वापस हार्ट को दे दिया, क्या कहते हैं, किडनीज ने वापस हार्ट को दे दिया। बट हमारे पास, ओके, नॉट एबल टू फॉलो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फिर से आता है, कोई बात नहीं, फिर से आता है। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन सी चीज हो रही है। हमारे पास जो था डीएमिनेशन, डीएमिनेशन की क्या साइट है, साइट ऑफ डीएमिनेशन इज लिवर। लिवर में क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सेस अमीनो एसिड्स, ये जो डीएमिनेशन है उसके नतीजे में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। दिस इज डीएमिनेशन दैट इज टेकिंग प्लेस, अमोनिया एंड कीटो एसिड। Now keto acid is converted into glucose। ये हमारे पास, हम रेस्पिरेशन में यूज कर सकते हैं या इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं। जो अमोनिया है दैट इज टॉक्सिक, इसको फौरन से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी कन्वर्जन जो है वो कहाँ पर हो रही है, लिवर में हो रही है, इन विच द अमोनिया reacts with carbon dioxide to form urea and water. Now urea is not toxic, but
इट इज अ वेस्ट मटेरियल विच नीड्स टू बी रिमूव्ड। ये सब कहाँ पर हुआ है? ये सब हमारे पास लिवर में हुआ है। हमने लिवर में यूरिया बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक अदद लिवर है। नाउ दिस लिवर इज कनेक्टेड टू द हार्ट। अब हमारे पास जब लिवर से हार्ट में ब्लड जा रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जो जा रहा है हार्ट में? हमारे पास यूरिया बना था, लिवर हार्ट को अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस दे रहा है। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है? यूरिया है। अच्छा, अब हार्ट ब्लड पंप करेगा किडनी को, क्योंकि हार्ट सारे ऑर्गन्स को ब्लड देता है, ब्लड पंप करता है। अच्छा, किडनी में जो ब्लड जा रहा है, इज इट ऑक्सीजनेटेड और इज इट डीऑक्सीजनेटेड? वेरी गुड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यूरिया है, क्योंकि यूरिया अभी तक हमने रिमूव नहीं किया है। हमारे पास यूरिया का सफर जो लिवर में शुरू हुआ था वो गया हार्ट के पास, हार्ट से वो आ गया किडनी में। अब हमारे पास जो यूरिया है वो कहाँ पर है? अभी यूरिया ब्लड में प्रेजेंट है। हम ब्लड रिमूव नहीं कर रहा होता, ब्लड इज वेरी इंटेग्रल टू अस, ब्लड इज नॉट रिमूव्ड। तो इंस्टेड हमारे पास इस ब्लड से यूरिया और बाकी भी जो थोड़े बहुत वेस्ट मटेरियल्स हैं जो एक्सेस में है वो हमें रिमूव करना है। सो किडनी इज लाइक अ फिल्टर। किडनी में आप ऐसे समझ लो एक फिल्टर पेपर लगा हुआ है, जैसे घरों में हमारे पास वाटर फिल्टर्स होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास जो वेस्ट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और क्लीन वाटर हमें मिल जाता है। सो किडनी क्या करती है? किडनी आपके ब्लड को फिल्टर कर देगी। अब ब्लड में अननेसेसरी चीजें हैं, लाइक यूरिया। ब्लड में एक्सेस शायद ग्लूकोज भी हो सकती है, ब्लड में एक्सेस शायद, सॉरी, एक्सेस ग्लूकोज नहीं, एक्सेस सॉल्ट्स हो सकते हैं। सो वी हैव यूरिया, वी हैव सॉल्ट्स which need to be removed because यूरिया unnecessary है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको तो हटाना ही हटाना है। बट अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो भी रिमूव होता है। कैन यू गाइस टेल मी व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिमूव एक्स्ट्रा सॉल्ट्स? क्या बुराई है, रख लें, जरूरी होते हैं सॉल्ट्स, अभी तो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक्सेस सॉल्ट्स क्यों रिमूव होते हैं हमारी ब्लड से? सजेस्ट व्हाई एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर रिमूव। एग्जैक्टली, हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं, दे आर व्हाट, दे आर सोल्यूट्स। अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं हमारी बॉडी में तो हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसका सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बीपी है वो अफेक्ट होगा। इसीलिए कहते हैं ना, जो हमारे पास ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको कम वो दिया करें, सॉल्टी खाना दिया करें। तो हमारे पास जो सॉल्ट्स होते हैं वो अगर बहुत ज्यादा हो गए ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं वो किडनी फिल्टर कर देते हैं। किडनी का काम ये है कि ब्लड को बिल्कुल जो उसकी नॉर्मल रेंज है ना उस पे रखना है। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए बिकॉज इट इंश्योर्स कि हमारी ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इन कंट्रोल रहे। तो जितनी भी वो चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं या जो हमारी बॉडी में जरूरी नहीं होती, वो हमारी किडनी फिल्टर कर देती है। तो फिल्टर्ड ब्लड है, दैट गोज बैक टू द हार्ट, फिल्टर्ड ब्लड। दिस इज योर पाक साफ शफाफ ब्लड। और जो आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो आपका वेस्ट है, जो कि आपका यूरिया होगा और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होंगे, वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएंगे। द फिल्टर ब्लड ऑब्वियसली इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपकी रीनल आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है टू द किडनीज, और ये आपकी रीनल वेन है जो कि ब्लड किडनी से वापस हार्ट में लेके जा रही है। ये मेरे ख्याल से बड़ी सिंपल हो गई है अब जिंदगी के। लिवर से जो सफर यूरिया का शुरू होता है वो किस तरह से हार्ट तक जाता है, हार्ट से किडनी तक, और फिर किडनी से हमारी बॉडी के बाहर। दिस इज योर, यू कैन से द लाइफ ऑफ द यूरिया इन योर बॉडी। अच्छा जी, अब मैं देखूं क्या आप लोगों का यापिंग सेशन चल रहा है। सो यू नो माई बेस्ट फ्रेंड कॉल्स यापिंग सेशन यापा यापा, तो मैं बोलने वाली थी, मैं देखती हूँ आप लोगों ने क्या यापा यापा किया अंदर। सो लेट्स सी, बीपी इंक्रीज हो जाता है,
Yes, I mean that's why they say when someone has high BP, yes. Miss, I read if the liver is cut in half, it can easily regrow to its full size fast. Yes, liver is your is that organ which has the faster regeneration skills. अगर आप लिवर खुद बहुत जल्दी regrow कर जाता है, उसकी जो regeneration है वो सबसे ज्यादा fast होती है अपने आप. Yeah, that's why they say जिगर का टुकड़ा. Yes, because it is so nice and so useful. बिल्कुल. अच्छा, तो ये सफर है यूरिया आप लोगों को समझ आ गया. आप किडनी की तरफ चलें, सिर्फ किडनी की तरफ. This is your cute, these are your cute little kidneys, which I absolutely adore. Miss is a whole another vibe because Miss has only slept for 2 hours in what, 20-24 hours. So I don't know, I should be dead tired, but I am so enthusiastic. जबकि मैं ट्यूशंस पढ़ाने से पहले मरी भी हालत में थी, but I don't know. So I think so I should sleep less so you'll get this vibe of me. वरना तो मेरी बहुत serious vibe है, बहुत ही serious vibe है. Yeah, that's when your brain becomes hyperactive and it is not good. It is injurious to your health. Do not try this at home. Yep. If you're my student, you're supposed to sleep, if not 8 hours, then at least 5 to 6 hours. Please, अपने brain को rest दें. फिर ना CI देना है. CI मजाक नहीं है. अच्छा जी, ये आपकी आ गई किडनीज, प्यारी प्यारी किडनीज. अच्छा, किडनी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किडनी के स्ट्रक्चर की लेबलिंग भी आती है. किडनी के स्ट्रक्चर से हम किडनी का फंक्शन समझते हैं. तो सबसे पहले तो हमारे पास जी आ गई रीनल आर्टरी. ठीक है, रीनल आर्टरीज है हमारे पास. जो रीनल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है. इस रीनल आर्टरी में आपके पास यूरिया प्रेजेंट होगा इन हाई कॉन्सेंट्रेशन. सो यूरिया ओवर हियर इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन. एंड ये जो आपकी रीनल वेन है, ये आपका क्योंकि साफ शफाफ ब्लड लेके जा रही है, तो इसमें जो यूरिया है वो कम होगा इन योर रीनल वेन. नाउ इफ वी लुक एट दिस किडनी, तो हमारे पास सबसे ऊपर तो एक रीनल कैप्सूल होती है. अब जो ये रीनल कैप्सूल होती है, इट इज कवरिंग योर किडनी. ठीक है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, कुशनिंग प्रोवाइड करती है एक तरह से. आपकी जो रीनल कैप्सूल होती है, किस बारे में नो हो रहा है? मेरा इंटरनेट फिर से लैग कर रहा है. इज इट दैट? अल्लाह मियाँ, आई एम सो डन विद दीज वर्कर्स. अभी तो नहीं, अभी तो मेरे हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है. इट्स ऑन माई हॉटस्पॉट, तो अभी क्यों लैग कर रहा है? अच्छा, फिक्स हो गया. खुद ही चल रहा है, खुद ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसके. अच्छा, हमारे पास ये जो किडनी है इसकी एक रीनल कैप्सूल होती है. जो कैप्सूल होती है उसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, कुशनिंग इफेक्ट होता है. आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हो गए, आपके लंग्स हो गए, आपके हार्ट हो गए, आपकी किडनी हो गई, बहुत सॉफ्ट होता है. अगर किसी ने देखी है ना किडनी किसी गोट की या क्या एक्सपेरिमेंट में देखी है, तो बहुत सॉफ्ट सी जेली लाइक सी होती है किडनी. सो यू नीड टू प्रोटेक्ट इट बेसिकली. सो देयर इज अ रीनल कैप्सूल फॉर दैट. अब जब हम अंदर डाइसेक्शन करते हैं, अच्छा अभी ना देखो, ये ऊपर आपकी रीनल कैप्सूल थी, अब हम रीनल कैप्सूल के अंदर बेसिकली देख रहे हैं. जो आपको ये पिरामिड्स नजर आ रहे हैं ना, दिस इज द इंटरनल व्यू. अच्छा जी, हमारे पास एक एरिया है जिसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ. जो आपका लाइट ब्राउनिश पीचिश एरिया है, दिस इज योर कॉर्टेक्स. ठीक है, ये आपका कॉर्टिकल रीजन है, ये आपका कॉर्टेक्स है. और जो इनर रीजन है ये सारा, दिस इज योर रीनल मेड्यूला. फिर ये आपको नजर आ रहे हैं बड़े बड़े से रोज पेटल्स. जो ये रोज पेटल्स हैं इनको हम बुलाते हैं रीनल पिरामिड्स. और इन रीनल पिरामिड्स के अंदर आपके थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे. नेफ्रॉन क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे. आज हम खाली किडनी का जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं. बट इन रीनल पिरामिड्स के अंदर होते हैं आपके नेफ्रॉन्स, या इनके थ्रू आपके नेफ्रॉन्स पास कर रहे होते हैं. तो देयर इज दिस इज वेयर योर नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो कुछ हमारे पास चलो नेफ्रॉन्स हम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे. अभी हम खाली हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स भी होते हैं, और कुछ हमारे पास क्या कहते हैं मेड्यूला और पूरे स्ट्रक्चर से पास करते हुए भी नेफ्रॉन्स होते हैं. वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. फिर आप देख सकते हो कि ये सारे जो रीनल पिरामिड्स हैं, दे आर ओपनिंग अप इन दिस रीजन. ठीक है, ये आपका थोड़ा सा एक बल्जी लाइक रीजन है ओवर हियर, जो मैंने ब्लू से सर्कल किया. ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रीनल पेल्विस होता है.
हमारे पास रीनल पेल्विस क्या करता है, रीनल पेल्विस में हमारे पास खुलती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज बेसिकली वेयर ऑल द फाइनल यूरिन passes थ्रू। सारी फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, हर चीज होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होती है जो कि बॉडी से निकलनी होती है, वो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ कहाँ पर ड्रेन होता है, आपकी रीनल पेल्विस में ड्रेन होता है, ठीक है। और जब वो रीनल पेल्विस में ड्रेन होता है उसके बाद नीचे आप देख सकते हो रीनल पेल्विस कनेक्टेड है एक ट्यूब से, विच इज योर यूरेटर। सो रीनल पेल्विस यूरेटर से कनेक्टेड है। और यहाँ पर आ जाता है आपका, मेरी स्लो मोशन आवाज फास्ट मोशन हुई है? इज इट फास्ट? एक सेकेंड, लेट मी सी मेरा लैपटॉप किस चीज से कनेक्टेड है। लैपटॉप भी मेरे फोन से कनेक्टेड है। बेचारा हॉटस्पॉट 3 डिवाइसेस को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, तो हमने उसका प्रेशर बढ़ा दिया है। तो वो मुझे नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि बस कर दें, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना ना पढ़ाएं बच्चों को। सो दिस यूरेटर ओपन्स इन योर ब्लैडर। ब्लैडर जो है वो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है। और फिर जब ब्लैडर भी आपका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कहता है प्लीज गेट आउट ऑफ हियर, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग जाएं, हमें नहीं चाहिए ये यूरिन। और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। सो ये हमारे पास सफर होता है यूरिन का कंप्लीट, बहुत आसान अल्फाज में। जिसकी मुश्किल अल्फाज जो भी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन? आई एम सो सॉरी अबाउट द लैग टुडे, एंड माय कॉफी इज आल्सो सो बैड, दिस इज नॉट अ गुड डे। यस राइमा, आई कुड, यस आई विल एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट आपका यूरेथ्रा वाला या रीनल पेल्विस ऑनवर्ड्स। When you joined in late, I told these people at the start that kidney is like my favorite thing in biology. तो ये तो मैं स्टोरी की तरह ही आप लोगों को सिखा रही होंगी और सुना रही होंगी। आप लोगों को इस चैप्टर में मेरी एक अलग वाइब नजर आएगी, बिकॉज इट्स माई मोस्ट फेवरेट थिंग अबाउट बायो। हमारे, कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है मुझे? बेसिकली जो हमारे पास क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं ना, वो बेसिकली देखो, वो कुछ इस तरह के होते हैं। सो दे आर पासिंग थ्रू द रीनल pyramids। वैसे मैं बस वाइंड अप करने लगी हूँ मार का क्वेश्चन आंसर करके। सो आई वाज सेइंग थैंक यू फॉर कीपिंग अप विद मी। और मैं मार आपके क्वेश्चन पे आ रही हूँ कि क्या क्वेश्चन था आपका, कि नेफ्रॉन्स तक आपको समझ आई थी रेनल पिरामिड्स के, उसके आगे की नहीं समझ आई थी, इज दैट व्हाट यू वर सेइंग? अच्छा, तो हमारे पास देख, नेफ्रॉन्स जो हैं वो, यहाँ पे देखो सारी फिल्ट्रेशन हो रही है, फिल्टर विल्टर हो गई, जो फाइनल हमारे पास यूरिन का प्रोडक्ट है वो बन गया। अब सारे जो नेफ्रॉन्स हैं उनका आखिरी जो पार्ट होता है, आखिरी जो सिरा होता है, वो आपकी होती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इसको हम सीडी लिख देते हैं अभी। तो हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वहां पे फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर फिल्ट्रेशन कलेक्ट होता है, विच इज योर यूरिन। ठीक है। अब ये जो सारी कलेक्टिंग डक्ट, अब कोई एक तो नेफ्रॉन होगा नहीं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास सोचो ये एक नेफ्रॉन आ रहा है, ये एक नेफ्रॉन आ रहा है, ये एक नेफ्रॉन आ रहा है, लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन वन किडनी। तो हमारे पास सारे नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट है वो एक जगह में ओपन होती है, और वो जगह क्या है, वो ये जगह है जो मैंने अभी ब्लू से ऐसा हाईलाइट किया है, दिस इज व्हाट योर रीनल pelvis. So your all your collecting ducts open, or they like just flush in everything that they've made in this renal pelvis. And this renal pelvis is then connected to a tube we call the ureter. यूरेटर से आपका सारा यूरिन पास होता हुआ जाता है ब्लैडर में। यूरेटर के नीचे होता है आपका ब्लैडर। ब्लैडर इज लाइक योर स्टोर हाउस, जिसमें 2 to 3 hours, मैक्सिमम 4 hours तक यूरिन स्टोर रहता है। एंड देन वंस द ब्लैडर इज लाइक अब मेरी बस हो गई है, तो आपके ब्रेन को सिग्नल आता है कि इट नीड्स टू गेट रिलीज, एंड देन यू रिलीज इट थ्रू योर यूरेथ्रा। इज दिस नाउ क्लियर? Miss, can you hear me? यस यस। Yes, so the waste material जो filter होता है nephrons के through filter होता है and यस, then it goes to नेफ्रॉन्स the के थ्रू। collecting duct. After कलेक्टेड that इज it अ passes पार्ट to ऑफ the नेफ्रॉन। हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि हर नेफ्रॉन का जो एंड पार्ट होता है उसको हम कलेक्टिंग डक्ट बुलाते हैं, जिसमें हमारे पास स्पाइनल सारा जो भी फिल्टर्ड मटेरियल होता है ना, जो हमारा यूरिन होता है, वो कलेक्टिंग डक्ट से पास होता हुआ सारी जो सारे नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो कहाँ पर ओपन होती है, रीनल पेल्विस में।
और रीनल पेल्विस से एक ट्यूब जारी होती है, जिस ट्यूब को हम यूरेटर बुलाते हैं, इनटू योर ब्लैडर। और ब्लैडर आपका 3 to 4 आवर्स तक यूरिन को स्टोर करता है। ठीक है। So from the pelvis it goes to the bladder. थ्रू द यूरेटर। यूरेटर एक ट्यूब है, तो पेल्विस और ब्लैडर को क्या चीज कनेक्ट कर रही है आपकी, ये यूरेटर कनेक्ट कर रही है। सी, ये यूरेटर लिखा हुआ है, सो ये जो ट्यूब है यूरेटर, वो कनेक्ट कर रही है आपके रीनल पेल्विस को, किससे, आपकी यूरिनरी ब्लैडर से। Yes, miss. ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन? वैसे मुझे कभी कभार लगता है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आई एक्सपेक्ट यू टू नो आफ्टर दिस। अगर मेरे ठीक है के बाद भी कुछ ठीक है नहीं है, प्लीज टेल मी कि मिस नहीं ठीक है, बता दे। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा वैसे जज की तरह बोलती हूँ, ठीक है, सो टेल मी इट इज नॉट ठीक है। ओके परफेक्ट। हाँ नहीं, तो मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ कि मैं आपको बता, सो फ्रॉम पेल्विस टू द यूरेटर। हाँ, फ्रॉम पेल्विस टू यूरेटर टू द ब्लैडर। यस।